हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि साल 2024 में जो लेटेस्ट ट्रेंड है, कौन से शेंगेन कंट्री ज़्यादा शेंगेन वीज़ा दे रहे हैं और कौन से शेंगेन कंट्रीज़ कम शेंगेन वीज़ा दे रहे हैं। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। अगर आपको मुझसे शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन करवानी हो तो आप मेरे को कॉल कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूँगा। मैंने रिकॉर्ड बना दिया है, सैकड़ों शेंगेन वीज़ा पिछले कुछ महीनों में ही लोगों को दिलाएँ। मेरे दिलाई शेंगेन वीज़ा आप इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाके चेक भी कर सकते हो। वापस उसी सवाल पे आता हूँ कि कौन से कंट्रीज़ से ज़्यादा शेंगेन वीज़ा आ रहे हैं। देखिए, पहले ये समझते हैं कि वीज़ा क्या देख के दिया जाता है। अगर एम्बेसी को लगता है कि आपके पास सफिशेंट पैसे हैं, यहाँ कमाई के साधन आपके अच्छे खासे हैं, तो वो आपको जेन्युइन टूरिस्ट की तरह देखेंगे। आप उनके लिए एसेट हो। वो देखेंगे कि आप वहाँ जाओगे, घूम फिर के खर्चा करके उन कंट्रीज़ को और अमीर बना के वापस अपने कंट्री आ जाओगे, तब तो आप उनके लिए एसेट हो। लेकिन अगर आप वहाँ जाओगे और वहीं के होके रह जाओगे, वहीं कोई काम धंधा ढूंढोगे, असाइलम सीख करोगे या जॉब ढूंढोगे, तो फिर आप उनके लिए लाइबिलिटी की तरह हो, क्योंकि आप उन पे बोझ की तरह दिखाई दोगे उन्हें, तो वो वीज़ा नहीं देंगे। तो सीधा ये एसेट और लाइबिलिटी का खेल है। तो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, मतलब आप यहाँ पे अच्छा कमा रहे हैं, मतलब कि या तो आप जॉब कर रहे हैं और जॉब से आपकी सैलरी अच्छी आ रही है, या फिर आपका बिज़नेस है और बिज़नेस से आपकी इनकम अच्छी हो जाती है, तो कोई भी कंट्री आपको शेंगेन वीज़ा दे देगा, प्रोवाइडेड आपने डॉक्यूमेंटेशन साथ में अच्छे से किया है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा कमा रहे हैं तो आपका वीज़ा आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि मैं तो ये हूँ, मेरा तो आ ही जाना है वीज़ा, और फिर वो मेरे पास आते हैं, कॉल करके बताते हैं कि उनका रिफ्यूज़ल आ गया, क्योंकि वो सिर्फ प्रोफाइल ही अच्छा था, डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। तो आपको प्रोफाइल और डॉक्यूमेंटेशन दोनों ही अच्छी करनी पड़ेंगी। लेकिन अच्छा प्रोफाइल कितने लोगों का होता है? मैक्सिमम 20% लोगों का। बाकी 80% लोग जो हैं वो या तो एवरेज प्रोफाइल वाले होते हैं, या अबव एवरेज, या बिलो एवरेज, या वीक प्रोफाइल वाले। तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है समझना कि कौन से कंट्रीज़ ज़्यादा फेवरेबल रिज़ल्ट दे रहे हैं एवरेज प्रोफाइल पे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो सुधारी जा सकती है। आप मेरे को बोल देना, मैं परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन करके दे दूँगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। टेंशन वीक प्रोफाइल पे वीज़ा लेने की है। तो हमें फेवरेबल कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करना है। तो ऐसे कौन से कंट्री हैं? देखो, मैंने अभी बताया कि सैकड़ों शेंगेन वीज़ा कराए हैं, अलग अलग कंट्रीज़ से दिलाई हैं, सब में अप्लाई किया है। सारे जो रिज़ल्ट हर तरह के प्रोफाइल पे और सारे जो रिज़ल्ट हैं उनको एनालाइज़ किया है। तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि लेटेस्ट, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, जर्मनी और स्पेन सबसे अच्छे वीज़ा दे रहे हैं एवरेज प्रोफाइल वालों को। एवरेज प्रोफाइल मतलब जिनकी अर्निंग उतनी ज़्यादा नहीं है, चाहे अपना काम हो या जॉब हो, जो सिंगल प्रोफाइल वाले हैं, अनमैरिड हैं, या जिनके पास्ट रिफ्यूज़ल भी थे शेंगेन से। जर्मनी और स्पेन से आ रहे हैं ऐसे लोगों के सबसे अच्छे वीज़ा। फिर अगर आप कपल में अप्लाई कर रहे हैं तो स्विट्ज़रलैंड भी, जर्मनी और स्पेन के अलावा स्विट्ज़रलैंड भी अच्छे वीज़ा दे रहा है, लेकिन कपल में ज़्यादा दे रहा है। सिंगल में उतने ज़्यादा फेवरेबल रिज़ल्ट नहीं दे रहा है स्विट्ज़रलैंड। अगर आपकी प्रोफाइल भी अच्छा है तो स्विट्ज़रलैंड ही नहीं, सारे कंट्री आपको शेंगेन वीज़ा दे देंगे। यहाँ बात कर रहा हूँ अभी एवरेज प्रोफाइल पे। अब दूसरे कंट्रीज़ पे आते हैं, जैसे फ्रांस है, प्रोफाइल अच्छा है, आसानी से वीज़ा देगा। प्रोफाइल वीक है तो आसानी से नहीं देगा। सेम फॉर नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, ग्रीस, हंगरी, ये सारे कंट्रीज़ वीज़ा देंगे, आसानी से देंगे, प्रोवाइडेड योर डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज़ प्रोफाइल इज़ गुड। ठीक है, अगर एक भी कमज़ोर है तो इनसे आसानी से वीज़ा नहीं आना। तो अगर आपका प्रोफाइल वीक है तो जर्मनी, स्पेन में सिंगल में, और कपल में स्विट्ज़रलैंड भी सही है, और जर्मनी और स्पेन में भी कपल में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से पॉजिटिव रिज़ल्ट आने की ज़्यादा उम्मीद रहेगी। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन की। लोग सोचते हैं कि जो ऐसे रिलेटिवली अननोन कंट्री हैं, जैसे लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और ये लग्जमबर्ग और इधर उधर के पोलैंड के आसपास के ईस्टर्न यूरोपियन के जो कंट्रीज़ हैं, इनमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ से जी 99% चांस है वीज़ा आने के, ऐसा कहते हैं। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, एक बात बताओ, खुद ही सोचना कॉमन सेंस से। आप कभी यूरोप गए नहीं हो, पहली बार यूरोप जा रहे हो। ज़िंदगी भर अगर आपका वाकई में सपना था यूरोप जाने का, आप पेरिस, रोम, स्विट्ज़रलैंड, वेनिस, फ्लोरेंस, एम्स्टर्डम ऐसे सिटीज़ में जाओगे, या फिर आप लैटविया, लिथुआनिया की जो कैपिटल है उनमें जाओगे? कॉमन सेंस है। या तो ऐसा हो कि आपने पूरा यूरोप घूम लिया है और उनसे झिक के अब आप नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, तब तो आपकी यहाँ पे जो ईस्टर्न यूरोपियन या अननोन कंट्रीज़ हैं इनमें वीज़ा एप्लीकेशन का सेंस बनता है।
लेकिन सारे कंट्रीज़ छोड़ के आप ज़रा से छोटे से कंट्री लैटविया वगैरह में अप्लाई कर रहे हो, लग्जमबर्ग में कर रहे हो, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और वीज़ा ऑफिसर को भी पता है कि आप वहाँ क्यों कर रहे हो। क्योंकि आपने कहीं से पढ़ लिया या सुन लिया है कि यहाँ से 99% वीज़ा आएगा, आपको ऐसा लग रहा है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। आप वहाँ अप्लाई करोगे, वीज़ा ऑफिसर सोचेगा कि ये वीज़ा शॉपिंग का केस है, कि इस पर्सन को लग रहा है कि यहाँ से मेरा वीज़ा आसानी से आ जाएगा, इसलिए इसने वीज़ा यहाँ पे अप्लाई किया है। इसकी यहाँ घूमने की कोई मंशा नहीं है, ये सिर्फ यहाँ वीज़ा लेने आया है। तो वीज़ा ऑफिसर या तो सीधे ही रिजेक्ट कर देगा या आपका इंटरव्यू लेके अच्छे से पूरी तसल्ली करेगा, उसके बाद ही वीज़ा देगा। और इंटरव्यू का ये है कि अधिकतर उनकी कॉल और मिस हो जाती है, क्योंकि फ़ोन गले में लटका के तो कोई घूमता नहीं है, साथ में थोड़ी रहता है फ़ोन हर किसी के। तो उन्होंने कॉल करी, कॉल मिस हो गई, फिर आप उनको कॉल बैक करते रहना, 1 दबाएँ 2 दबाएँ, कभी बात ही नहीं हो पाएगी, तो वो बेकार है बिल्कुल। सिर्फ टूरिज़म वाले कंट्रीज़ में ही अप्लाई करना, जैसे कि स्पेन हो गया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, हंगरी, ग्रीस और ये नीदरलैंड्स वगैरह। और इनमें भी अगर एवरेज प्रोफाइल है या वीक प्रोफाइल है तो स्पेन, जर्मनी और कपल में स्विट्ज़रलैंड बेस्ट रिज़ल्ट आ रहा है इनसे। अगर आपको मुझसे काम करवाना हो तो मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, मुझे कॉल कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई कमेंट में दिया होगा। और मेरा जो रिज़ल्ट है, जो मैंने इतने ज़्यादा केसेस क्रैक करे हैं, वो आप मतलब मेरे क्लाइंट्स के वीज़ा स्टिकर्स की फ़ोटो वो आपको इस यूट्यूब चैनल के पेज पे जाना, कम्युनिटी पे क्लिक करना, वहाँ दिख जाएंगे। देखो, मैं हर पॉसिबल टॉपिक कवर कर रहा हूँ शेंगेन वीज़ा और यूरोप ट्रिप से जुड़ा हुआ। अगर आप वाकई में यूरोप घूमना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।